होगा ही होगा, पर लगे रहिएगा, ठीक है ना। ओके, तो और गैप मत करिए कोचिंग में, गैप नहीं करना है, गैप करेंगे तो वो चीज छूट जाती है हमारी। ओके, मैंने अभी पेपर चेक किया तो काफी सारे बच्चों का नंबर सिस्टम का सात क्वेश्चन गलत है, 7 क्वेश्चन के नंबर सिस्टम सातों के सात गलत हैं टेस्ट में, और जो पढ़ा वो सही है। तो वो चीज आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया वो गलत हो गया क्योंकि आपने गैप किया वो चीज, ठीक है ना। तो गैप नहीं करना प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्या नहीं करना है, गैप नहीं करना है। ओके, ध्यान रखेंगे। और आप लोगों की डिमांड थी कि सर प्रैक्टिस सेट भी मंगवाइएगा, तो डेली आपको ये कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन डेली आपको यही करने मिलेगा, यही करना पड़ेगा डेली 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। कितना, डेली 10 क्वेश्चन। आप लोग को है ना, जैसे मैंने टाइप फर्स्ट पढ़ाया तो टाइप फर्स्ट का 10 क्वेश्चन, टाइप 2 पढ़ाएंगे टाइप 2 का 10 क्वेश्चन, डेली यही मिलेगा। और आप लोग उपस्थित हो जाएंगे 7:15 पे, ठीक है ना। ये पेपर आपको 15 मिनट में करना है, 7:30 पे मैं आया करूंगा, पेपर आपको पहले से उपलब्ध रहेगा। तो आप लोग कोई बच्चा या शायद नहीं आ जाऊंगा एक दो दिन, तो फिर कोई लड़का लगा दूंगा, तो फिर आप लोग पेपर लगाएंगे 10 मिनट, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छे लेवल पे जाए, ठीक है ना। ओके, तो अभी अपन जो ग्राफ बोला था मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इस टॉपिक की पूरी तैयारी, इसकी सीटें भी आ गई हैं, इसका सब कुछ आ गया, तो इस टॉपिक को पहले हम ले लेंगे, इसके बाद दूसरे टॉपिक को लेंगे। और भी जो आपको लगता है वो चीजें भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जो भी आपको लगता है सर इससे इंप्रूवमेंट होगा बताइएगा हमको, ठीक है ना। हम बिल्कुल सर्वस्व समर्पित हैं, आप भी लगे रहिएगा, और ठीक है। और कोई चीज कठिन नहीं है, बिल्कुल पहले का पेपर बिल्कुल कठिन नहीं हो रहा है, बिल्कुल कठिन नहीं हो रहा है, ठीक है। घबरा रहे हैं बच्चे, कठिन नहीं आ रहा है, ठीक है, घबरा रहे हैं, कठिन नहीं आ रहा है। कल हमारे मित्र दे के आए हैं जीएस ऑफिस में, वो दे के आए 85 नंबर आ रहा है उनका, ठीक है। ओके, तो ऐसी चीज है उनको करना नहीं होगी, वो तो पैसे पुलिस में पहले से दे दी, फालतू बर्बाद कर दी है एक सीट। लेकिन ये चीज है कि पेपर कठिन है, बच्चे घबरा रहे हैं, घबराइएगा मत, आराम से करिए। जैसे हम लोग पेपर दे रहे तो नौकरी तो है, क्या दिक्कत, निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, तो वो चीज मन में रखिएगा, ठीक है ना। और 7 बजे रिपोर्ट है, 7 बजे मत जाया करिएगा, 7:30 पौने 8 पे एंट्री मारा करिएगा, 1.5 घंटे अंदर बैठ के पागल हो जाते हैं। कॉलेज के बाहर खड़े रहिएगा, पानी पी चाय, अंदर पे खड़े थे बाथरूम तक नहीं आने देते, फिर क्लास के अंदर एंट्री मार दिए तो पौने 8 पे एंट्री मारी क्लास के अंदर, 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है ना, तो पौने कॉलेज के बाहर खड़े रहिएगा, घबराइएगा मत। देखो ऐसा तो है नहीं बच्चे पेपर देने पहुंच गए, लाइन भीड़ लगी है तो किसी को भगा देंगे, ऐसा नहीं है, भगाएंगे किसी को नहीं। और ऐसा नहीं आपका समय कम हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम जितने समय जैसे आपने चालू किया 8:10 पे, तो वो पूरा 1.5 घंटे तक ही चलेगा, भले बाद आप चालू करें। तो पहले से मत, मतलब कॉलेज तो पहले से पहुंच जाइए, लेकिन एंट्री मत मारा करिए पहले से, नहीं तो ना बाथरूम जाने देता, पानी पीने देते, ऊपर से घबराहट और इतनी ज्यादा रहती है कि पूछिएगा मत। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखा करिएगा, ठीक है ना बच्चों। आते हैं टॉपिक पर, आज नया टॉपिक है क्या, बिल्कुल आपको क्वेश्चन करा दिया गया, एलसीएम लास्ट में कराया जाएगा, ठीक है ना। ओके, कौन सा टॉपिक, अनुपात और समानुपात, ठीक है ना। पहले हम मैथ को एक लेवल तक लेके आ जाएं, परसेंटेज तक, फिर हम रीजनिंग का टॉपिक साथ में उठाने लगेंगे, ठीक है ना बच्चों। ओके, चलिए नया टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, चलिए जानते हैं अनुपात और समानुपात क्या कहलाता है। कोई हमें से बताइए, जैसे कि हम बुजुर्ग हैं और आप बताइए अनुपात समानुपात क्या कहेंगे। आपके पापा ने पूछ लिया, मम्मी ने पूछ लिया, क्या कहलाता है बताइए। तो आपस में किसी भी चीजों की मतलब दो संख्याओं की मतलब कोई भी मतलब एक से तुलना करना, और के बच्चे बताएगा क्या कहलाता है अनुपात समानुपात। मेरी मतलब ऐसे में से लोकल लैंग्वेज बताइए कोई मुझे, जो मुझे समझा सके कि क्या है ये, सब में संपूर्ण मुझे समझ में आएगा, एकदम लोकल लैंग्वेज को बच्चा बता सके, बताएगा। बड़े मामा का लड़का छोटे मामा का लड़का, इनकी आपस में तुलना करना, बुआ का लड़का छोटे बुआ, बड़े बुआ का लड़का, हमारा हां चलिए लैंग्वेज हो गई। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है, अनुपात का मतलब ये होता है कि इन्हीं दो चीजों में तुलना करना, कि उनकी अपेक्षा हम कितने होशियार हैं या आप कितने होशियार हैं, या हमारी और आपकी तुलना करना, या घर में दो भाइयों की तुलना करना, वो क्या कहलाता है अनुपात। या किसी चीज को बांटना, किसी चीज को बांटना, उसके लिए जो प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है अनुपात। मतलब भाग भाग वाटन, भैया वाटन में जो होता है वो क्या कहलाता है अनुपात। उसी चीज को क्या बोलते हैं अनुपात, रेशियो बोलते हैं। चलिए तो रेशियो हो गया ये हमारा, ठीक है। अनुपात को हम कैसे शो करते हैं, दो बिंदी लगा, कैसे लगा के, दो बिंदी से।
और समानुपात का मतलब कैसा होता है? 4 बिंदी। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर भाग मिलना। समान मतलब समान और अनुपात मतलब अनुपात, मतलब समान अनुपात, समान अनुपात, ठीक है ना? कैसा? समान अनुपात। लेकिन जगह एक जैसी नहीं होगी। जैसे इनको मिला खेत रोड किनारे का, इनको मिल गया तालाब किनारे का, लेकिन दोनों का जो डायामीटर है या दोनों का जो कीमत वो क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर प्यारे बच्चों। जैसे मैंने लिख दिया 11:22 और 1:2, तो ये भी क्या है? आपस में समानुपात हैं। क्या है? देखो 1:2, ये भी वही चीज है, मतलब इसकी कीमत भी वही है, इसकी कीमत भी वही है, लेकिन देख दोनों चीज क्या रही है हमको? अलग अलग। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये क्या कहलाता है? समानुपात। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये चीज समानुपात अनुपात समानुपात हो गया। अब हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्रचिलोम समझने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में कोई परिभाषा तो आती नहीं कभी भी। चलिए, अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन जैसे ये रहते हैं, इसको रख कर दो, क्या लिख लिया आपने? 2 बिंदु 4 बिंदु, इसको आवश्यकता नहीं होगी शायद बच्चों। जैसे देखिए रहता है A/B 1/2, B/C 3/2, C/D 2/3। ओके, अब हमसे पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों कि A/B/C/D ज्ञात करिए। A/B/C/D क्या करिए? ज्ञात करिए। ओके बच्चों, ये चीज हमसे पूछ ली जाती है। तो बच्चों इसको कैसे निकालेंगे? बताएगा कोई बच्चा हमें? चलिए पहले ए का आ जाएगा 6, बी का 12 और सी का 8, डी का 12। देखिए इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन हमें ऐसी चीज सीखना जो हमें एक बार में याद हो जाए। देखिए एक तो होता है जेड बनाना। क्या बनाना? जेड बनाना। ठीक है बच्चों, जेड बनाना ऐसे मतलब वो सिर्फ 2 पे बार करता है। किस बार करता है? 2 पे। तो देखिए जेड बनाने का कैसा होता है कि पहली बार हम यहां से यहां जाएंगे, दूसरी बार यहां से यहां और तीसरी बार यहां से यहां। ठीक है, ये होता है जेड। सिर्फ ये कहां वर्क करेगा? सिर्फ 2 रेशियो, यानी 4 रेसिप्रोकल्स दिए गए हो ए बी सी, तो वहां ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, 3 रेसिप्रोकल्स में। तो जैसे होगा ए का 2 1 3 1 का 3, ओके, और बी का 3 दूनी 6 और सी का 2 दूनी 4। तो ये जेड वर्क करेगा कितने में? सिर्फ 2 में। कितने वर्क करेगा बेटा? 2 में। आगे वर्क नहीं करेगा, कितने में करेगा? 2 में वर्क करेगा। लेकिन हमको तो बहुत सारे निकाला जा सकता है, तो आपको ये चीज नहीं सीखना है। ठीक है ना? ये बस जान लो आपको जेड ऐसे बनता है। ओके, पर ये चीज हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम बड़े स्ट्रेस से काम कर रहे हैं। समझो, देखो घर में ऊपर कौन रहता है? मतलब जिनकी चलती हुई पापा, ये पापा है, ठीक है, ये मम्मी है। ओके, घर के मतलब पापा ये मम्मी, ये पापा ये मम्मी, इस तरीके से समझ लीजिएगा। ओके, जब निमंत्रण आता है घर में, निमंत्रण आता है तो कौन जाता है? पापा जाते हैं पहले। पापा नहीं होंगे तो फिर मम्मी जाएंगी। ऐसे होता है, नहीं होता है? पापा नहीं होंगे तो कौन जाएंगे? फिर मम्मी जाएंगी। एक भाई साहब के यहाँ पे शादी है, सबके घर निमंत्रण है, सबके घर निमंत्रण गया है। तो क्या वो निमंत्रण गया तो मेरे पापा गए, मेरे पापा फिर इनके पापा को लेके गए साथ में। चलो मम्मी थोड़ी इनकी लेके जाएंगे ना, लड़ाई हो जाएगी ना। ठीक है ना? फिर ये अपने मित्र इनको भी ले लिए कि नहीं ले लिए? 3 लोग एक साथ चले गए। तो बात समझ में आई ना? जो जाएगा वो अपने सामने वाले को ले जाएगा, जो जाएगा वो किसको ले जाएगा? अपने सामने वाले को ले जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो कौन गया? ए। तो ए कौन से लेगा? बी को और सी को। तो तीनों को गुणा हो जाएगा आपस में। चलिए गुणा करें कैसे? 3 1 3, 3 दूनी 6। तो ए कितना आ गया हमारा? 6। ठीक है ना? अब किसका निकाला अपन को? बी का। ठीक है बच्चों, अब निमंत्रण किसको आ गया? मम्मी जी को आया घर। तो ठीक है, इधर किसको आ गया? मम्मी जी को आ गया। ठीक है ना? अब देखो इनका नाम क्या है? बी। क्या नाम है? बी। और ये इनका नाम भी क्या है? बी। मतलब दोनों का नाम भी कंफ्यूज हो गया। इनको भी निमंत्रण दे दिया और इनको भी निमंत्रण दे दिया। दोनों का नाम क्या है? सेम है। इनको भी, इनका भी। तो मेरी मम्मी को दे दिया, इधर भी दे दिया, इनका नाम भी तो बी है, वही नाम इनका भी, इनका भी। तो ये जाएंगे तो ये भी जाएंगे, उनको भी निमंत्रण है। अब ये इनको नहीं लेके जाएंगे ना, ये किसको ले जाएंगे? अपने सामने वाले। किसको लेके जाएंगे?
सामने वाले को। किसको लेके जाएंगे? सामने वाले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिस अक्षर बोलेंगे वो अक्षर तो जाएगा जाएगा, और ऊपर वाला कौन जाएगा? हमेशा ऊपर वाला। ठीक है, तो बी जाएगा, बी तो बी जाएगा, तो दोनों बी जाएंगे, फिर सी। चलिए, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब कौन किसका निकालना? सी का। सी का निकालना, ये सी, तो सी तो जाएगा जाएगा, और ये सी भी जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए, जब आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो कहां जाना है हमें? ऊपर। देखो, आपने एक संख्या का ग्राफ पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, तो इस तरफ क्या होती है? प्लस, इस तरफ क्या होती है? माइनस। माइनस मतलब घटता हुआ ग्राफ नीचे, और ये बढ़ता हुआ ग्राफ। तो प्यारे बच्चों, जब आप इस तरफ जाएंगे तो ऊपर, कहां जाना है? ऊपर। और इस तरफ जाएंगे तो नीचे। इस तरफ जाएंगे तो नीचे, कोई घर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? चलिए, अपन सी कहां है? नीचे वाला है, तो सी तो जाएगा साथ में, तो 2 दूनी 4। इधर तो ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन पीछे घर छूट गया तो कहां जाएंगे? नीचे। किसको जाएंगे? नीचे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जब आप इस तरफ जाएंगे, राइट साइड तो ऊपर और लेफ्ट साइड तो नीचे। चलिए, अब डी, भाई साहब कौन जाएंगे? डी। ओके, अब डी क्या है? कोई है नहीं, मतलब इस तरफ तो जगह बची नहीं। अब कहां जाएंगे अपन? इस तरफ तो कैसे जाएंगे? नीचे नीचे वाले जाएंगे सब लोग। तो कैसे? 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। चलिए, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया 6:12:8। इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। एक कोई ऐसा नंबर है जिसमें कॉमन आ जाए, इससे कट जाए। 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 6 12। तो 3:6:4:6, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है बच्चों, नोट नहीं करेंगे। देखिए, जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करेंगे पहले तो, जिनको लग रहा है कि हमें डाउट हमसे नहीं बनेगा। एक ही संख्या से बस काट सकते हैं सर। हाँ, नहीं कोई भी संख्या, कितनी संख्या, लेकिन एक ही नंबर सब में, हाँ सब में भाग जाना चाहिए, वही कॉमन चीज होती है। कॉमन चीज मतलब एक ही नंबर सब में भाग लगा दे। कोई ऐसा बच्चा जिसपे निकालते ना बने, है क्या कोई बच्चा? उसी वाला एक बार रिपीट करा दो, उसी वाला की वापसी कैसे लिया? चलिए देखिए, जब भी आप इस तरफ जाएंगे, की चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरफ जाएंगे राइट साइड तो ऊपर, और लेफ्ट साइड तो नीचे। ये ग्राफ तो आप जानते हैं, इस तरफ माइनस होता है, इस तरफ प्लस होता है। तो देखिए, हमें ए निकालना है, तो ए के सामने कौन है? बी। अब इस तरफ रास्ता है नहीं, घर खत्म है, तो इसी तरफ वालों को लेके जाएंगे ना हम, तो ऊपर ऊपर चलेंगे। कैसे? 3 एकड़ 3, 3 दूनी 6। ठीक प्यारे बच्चों, अब किसको निमंत्रण आया? बी को। तो बी, अब इस तरफ तो घर है नहीं, इस तरफ है ना, एक घर से एक ही व्यक्ति जाएगा, भगा दी जाओगे अभी तो पूर्णा में, ठीक है ना? तो 2 एकड़ यानी 2 है ना, फिर बी जाएगा, 2 3 6, और 6 दूनी 12। ओके, 12 हो गया। अब हमारे पास सी भाई साहब को निमंत्रण, सी तो अपना नाम के व्यक्ति को लेके जाएगा ना, इनका भी सी, इनका भी सी। चलिए, सी का कितना है? 2, 2 दूनी 4। इधर तो घर खत्म, पीछे वाला एक घर रहेगा, उसको भी ले ले साथ में, तो 4 दूनी 8। इस तरफ जाएंगे नीचे, इस तरफ जाएंगे ऊपर। जिसको निमंत्रण आया वो तो जाएगा जाएगा, तो 8 हो गया। चलिए, डी भाई साहब को आया, इधर तो घर खत्म हो गए, तो अब वो किधर जाएगा? इधर जाएगा, तो किसको? महिलाओं को लेके जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बात समझ में आ गई? निकाल लेंगे तो आप नोट कर लो पहले तो अच्छे से। हाँ, डी का सम में देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्योंकि बेटा उस तरफ घर है नहीं, इस तरफ है तो नीचे नीचे जाना पड़ेगा। इस तरफ रिटर्न आएंगे तो नीचे नीचे जाना पड़ेगा। चलिए, आ गया समझ में? बन जाएगा। एक चीज और बताऊंगा आपको, जब आपको पढ़ाई में मन ना लगे, जब डिमोटिवेट हो या जब बुरा लगे, तो डायरी वायरी बना ली, रजिस्टर वगैरह, उसमें लिखा करो अपने अनुभव, ठीक है ना, कि ये चीज, ये प्रॉब्लम जा रही है, ये चीज, ठीक है ना, लिखा जरूर करो। वो चीज आपको क्या करेगी? बार बार रिवाइज दिलाएगी कि आप इस चीज से डिमोटिवेट हो रहे थे, आपको ये करना है। चलिए, मैं छोटी सी पढ़ने दूंगा आप लोगों को, क्योंकि पर्सनल चीजें लिखी है इसमें, ये मैं बताता हूँ। जब मैं इलाहाबाद में सन 2017, देखो आप लोग पढ़ सकते, थोड़ा सा बताऊंगा मैं। देखो, नए वर्ष का आगाज हो रहा था, मैं हिंदी की कोचिंग में था,
खूब धूमधाम हो रही थी, पर मैं बड़ा निराश था क्योंकि घर से पैसे नहीं आ रहे थे, मुझे इलाहाबाद छोड़ना पड़ रहा था। लिखा ना ये चीज, तो ये चीजें आप लिखा करिए इन चीजों को। मुझे बार बार ये चीज याद आई थी, मैंने क्यों इलाहाबाद छोड़ा था और मैं क्यों इलाहाबाद छोड़ के आया था कोचिंग। फिर मैंने वो चीज सन 2017-18 में किया, 18 में नौकरी लगी मेरी, वो चीज याद कर करके। तो ये चीज लिखा करिए आपको, ये चीज फिर आपको कभी निराश नहीं होने देगी, पीछे नहीं हटने देगी वो निराशा कि हम इस चीज से पीछे आए थे। मैंने सोच लिया था पैसा तो इतना कमाऊंगा, चाहे कैसे भी कमाऊं, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। वो चीज आपको पीछे नहीं हटने देगी। तो लिखा करिए आप लोग, जो चीज आपको पीछे लेके आ रही है वो आपको याद रहेगी, चीज मुझे पीछे लेके आ रही है, ठीक है ना। तो लिखा करिए जब भी डिमोटिवेट हो। आते हैं सवाल, इसको रफ कर दूं क्या बेटा, रफ करूं क्या इसको मैं, नोट हो गया। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए रहेगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो A बटा B, B बटा C और C बटा D 9 बटा 8, 8 बटा 7, 6 बटा 2 बटा 3 कर दीजिए। चलिए करिए प्यारे बच्चों, क्या जवाब होगा जल्दी से निकालेंगे। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। कोशिश करेंगे सभी का सही आंसर और स्पीड के साथ आना चाहिए प्यारे बच्चों। अठारह 64 56 81 18 64 56 81। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। आ गया प्यारे बच्चों सभी का, आ गया ना। चलिए देखिए इधर, देखिए कैसे करना है। जैसे ए का निकालना ना बच्चों, देखो इधर देखो, जिनका नहीं आया है 9 8 72, 72 तुमने, अरे आसान है। चलिए अब बी को लेंगे, तो ये भी भैया और ये भी भैया, 8 भैया 64, 64 तुमने कितना बेटा 124, अच्छा 64 है तो 128 चलेगा। बहुत अच्छे। चलिए अब सी भैया को ले लेते हैं। सी ये 7 दूनी 14 और 14 अट्ठे, बोलो जल्दी से 112। बहुत अच्छे, ऐसे पहाड़ा याद होना चाहिए सबको बच्चों। डी का कैसे लेंगे, नीचे नीचे। अब देखो इस तरफ तो है नहीं, तो कहाँ जाएंगे, इस तरफ, तो नीचे नीचे। चलिए 30 आते 21 और 21 अट्ठे कितना 168 आता है। बहुत अच्छे बेटा। और जिन बच्चों को नहीं आता कैसे करें, 7 8 56 और 56 दूनी तो आता है 50 दूनी 100। देखो 7 8 56, ओके 56 दिया है तो 150 हो जाएगा, और 6 दिया 18, 150 और 18 168। ये किसी नंबर से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, चलिए 4 से काटते हैं। 4 दिया 12, कितना बच गया 2, 4 से 24, इसको काटते हैं। 4 दिया 12, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8 और प्यारे बच्चों कितना बच गया यहाँ से 3, 4 8 32, इसको काटते हैं। 4 चौका 16, 4 दूनी 8। अब भी कट जाएगा ना। ये छोटा से छोटा ऐसे प्रकल्प होना चाहिए। रेशियो का मतलब होता है छोटे से छोटा। ये आपको सही नहीं माना जाएगा प्यारे बच्चों। इसको और भी काटे, किससे कट जाएगा, ये 2 से काटते हैं। चलिए कितने से 18 और 16 14 और 21। अब तो नहीं कटेगा प्यारे बच्चों ये किसी से, तो आपका राइट रेशियो होगा 18 अनुपात
16:14:21। कोई बच्चा जिसका मैच नहीं किया हो आंसर, सबका मैच किया, हमारा भी कर- क्या दिक्कत हो रही है? सर 9 और 8 का गुणा करेंगे अपन। हाँ 9 और 72 तो 144 वहाँ पे 6 चलेगा। ओके बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं होगी। बन जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। अब ये छोटा है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं रब कर दूं प्यारे बच्चों, रब कर दूं क्या? चलिए दो बटा तीन, 3/2, 2/5/2, 3/5। चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। तीस 45 30 12 20। जल्दी करेंगे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। 30 45 30 12 20। 30 45 30 12 20। बहुत अच्छे, जल्दी करेंगे और बच्चे। चलिए मन में एक ही चीज चलनी चाहिए, वर्दी पहननी मतलब पहननी है, ठीक है ना, चाहे कुछ हो जाए। वर्दी चाहिए मतलब चाहिए है, इस बार वर्दी पार होनी चाहिए, ठीक है, सबको मिलनी चाहिए। बराबर मेहनत करनी है बेटा, मेहनत करेंगे तो हर चीज मिलेगी। देखिए कैसे करना है। 2 तिया 6, 2 तिया क्या 6। ओके और देखिए सबको समझ में आ रहा ना। देखो इस तरफ जाएंगे तो ऊपर, कहां जाना है? ऊपर। इस तरफ जाएंगे तो ऊपर। देखो ए है ना बेटा, अब इधर तो घर है नहीं तो कहां जाएंगे? इस तरफ ऊपर ऊपर चलेंगे। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 तिया 90। प्यारे बच्चों कितना आ गया? 90। सबका मैच कर गया ना ये तो। चलिए अब बी भैया से बात करते हैं। तो बी ये है, उनका नाम भी क्या है? बी है कि नहीं? ये भी बी है और इनका नाम भी क्या है? बी। तो बी और बी को तो पहले मिला लो। 3 त्रिका 9। इधर तो घर खत्म है कि नहीं है, तो अब कहां जाएंगे? इस तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे? तो 3 त्रिका 9, 9 बना 45 और 45 दिया 135। बहुत अच्छे बेटा 135। अब हम बात किससे करेंगे? सी से। ये है सी 2 और दूसरा सी क्या है? 5। 5 दूनी 10, 10 दिया 30। लेकिन एक घर इस तरफ छूट गया तो इस तरफ कहां जाएंगे? नीचे। 30 दिया 90। कितना हो जाएगा बेटा? 90। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब हम चर्चा किससे करना है? डी से। तो ये है डी फॉर डॉग और ये है डी फॉर डॉग। 3 दूनी 6। यहाँ घर खत्म में कहां जाएंगे? इस तरफ। कहां जाएंगे? इस तरफ मतलब नीचे। कहां बेटा? नीचे। नीचे। चलिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दिया 36। कितना हो जाएगा? 36। ये किसी से कट जाएंगी क्या संख्याएं? किससे कट जाएंगी? अच्छा एक और रह गया, ई फॉर एप्पल रह गया। चलिए ई फॉर एलिफेंट, हाथी। अब इस तरफ तो घर खत्म है तो कहां जाएंगे? इस तरफ पीछे।
तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 किया 60। बहुत अच्छे बच्चों, ये किसी से कट जाएंगे क्या नंबर? 3 से 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इससे कटेगा 3 से। 3 का नियम होता है उनके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। 9 तो कट ही जाता है, ये लिखा है 9, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 9। ये भी 9 लिखा है, ये भी 9 लिखा है, 6 कट जाएगा सर, 3 से काट देते हैं। चलिए कितनी बार जाएगा? 3 का 9, ये 3 चौका 12 और 3 पांचे 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी और 3 दूनी 6। अब क्या प्यारे बच्चों किसी से कटेंगे ये? अब नहीं कटेगी तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 30:45:30:12:20। सभी का मैच किया क्या? बन गया ना? चलिए नोट कर लेंगे फिर। चलिए तो इसको रफ कर दिया जाए क्या? रफ कर दिया जाए। चलिए मैं रफ करता हूं इसको। रखो बेटा, तो आशा करते हैं आपसे ये बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, सारे बच्चे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ तो लिखिए डी बटा ए, तो डी बटा ए लिखा रहेगा। जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, सारे बच्चे नहीं देंगे। चेंज करके करेंगे उसमें। हाँ बेटा यही ध्यान रखना है, क्या कर करेंगे? चेंज करके। पेपर में आ जाता है ऐसे, तो हम लोग क्या करते हैं? सीधा सीधा कर देते। सीधा नहीं करना बेटा, रेशियो कैसा होता है? a बटा b, b बटा c, c बटा d और d बटा e। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग? चेंज। d बटा e हो जाएगा 2/3। चलिए जल्दी निकाल लेंगे हम, जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा। जल्दी करिए प्यारे बच्चों, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए आगे जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए a/d, राहुल बेटा आप बताएं क्या होगा? a/d काट रहे हैं वहां पे, तो दोबारा यार ए रेशियो डी होगा सर। चलिए आप बताओ बेटा। ए का होगा 4 और डी का होगा 9। 4:9। चलो बेटा आप बताओ a/d क्या होगा? तो a का बता दो और d का बता दो। तो ऐसा ना a, है, 4 6 6 4 9 चलिए ऐसा लगे। काटने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा बताओ ये रेशियो काट लेना उसको तुरंत बता। चलो बताओ बेटा ये रेशियो डी कितना आएगा? काट के बताया सर। हाँ सही है।
आप बताओ, आप बताओ A/D क्या सही लिखा है ये? 4:6। देखियो कैसे निकालते हैं बच्चों, आपने सबके मान निकाल लिए होंगे, बात वही है, सबके निकाल ली ना। चलो एक का देख लेते, एक का क्या निकाला होगा आपने? 2 दिया 6, 6 चौका 24 दिया 72। तो प्यारे बच्चों इधर आ गए वो 72। डी का कैसे निकाला होगा? लास्ट का नहीं है डी, अच्छा उल्टा लिखा है, इसको उल्टा करना पड़ेगा पहले। डी अपॉन ई क्या हो जाएगा ये? तो 48 हाँ वो 48 है, बताइए क्या होगा? 2/3। चलिए अब कर लेते इसको, 2 दिया 6, 6 चौका 24, 24 दूनी कितना होगा? 48। चलिए इसको क्या करना था? चेंज करना था इस फॉर्मेट को, सबसे पहला काम। चलिएगा अब डी है तो डी भाई साहब कहाँ है? ये है ना, इनका पूछा ना डी का, तो कितना? 3, 3 दूना 6, इधर तो रास्ता खत्म। अब कहाँ चलेंगे? इस तरफ चलेंगे, चलेंगे वो ढूंढना बेटा, पूछा है क्या? पूछा A/D पूछा है मैंने, तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24 दिया 72। चलिए इसको काटते हैं, अब किससे कट जाएगा ये? 12 से काटते हैं, 12 चौका 48, 12 6 72। तो सही रेशियो क्या होगा? 4:6। अब देखो गलती कहाँ की आपने। सर उतना ही हमने ई का बताया। अच्छा मैं जितना पूछ रहा हूँ आप पूरा सही काटा बेटा आपने, लेकिन मैं पूरा नहीं पूछूंगा, पेपर में ये नहीं कटेगा, पूरी हाँ, संख्या नहीं ये कट रही ना सर। नहीं, हाँ पूरी नहीं बेटा, जितना पूछा करो उतना कटा तो उतना ही बताएंगे आप। ये होगा 2:3। सिर्फ जैसे हमने A/D पूछा तो आप A/D का बता देंगे। चलिए अब बेटा आप बताएंगे C/E क्या होगा? चलो बताओ जल्दी से, C/E जल्दी बताओ बेटा, जिससे पूछेंगे वही बोला, सबने बोले काट के बताओ ना बेटा। 24 सेकंड 24, 24 दिया 1:3। सभी सही लिखा है बेटा, बताओ ये 1:3 क्या? C/E बताओ जल्दी से। चलो पीछे से बताओ राहुल बेटा क्या आएगा? सही क्या होगा? 1:4। राहुल बताएगा, राहुल 1:4। चलो लास्ट बताएंगे बेटा, सही लिखा गलत लिखा है? ए और सी का पूछा ना सर। C/E 8-9 एक बार बोले हाँ बेटा, आप बताओ, शांत रहेंगे आप, पीछे से बताएंगे बेटा कितना आ रहा है? 2:3 आ रहा है। चलिए गर्ल्स में बेटा आप बताओ क्या आएगा? 8:9। चलिए अब चेक करते सही कौन सा है। क्या पूछा है? C/E। एक बार बोला करिएगा, ठीक है ध्यान से। C/E, C कहाँ है बेटा? ये है ना हमारा। चलो C को निकालते हैं, क्योंकि पूरा नहीं आएगा आपसे पेपर में, पेपर में ऐसे पूछा जाएगा C/E, E/D कुछ भी पूछ लेंगे, तो आपको उतना अगर पूरा निकाल तो अच्छी बात है, नहीं तो उतना सवाल निकाल लीजिएगा। पूरा सिखा दिया मैंने, आप तो छोटा निकाल लीजिए। C का मान निकालना तो कितना आएगा? 4 चौका 16, 16 दूनी 32। अब इस तरफ एक घर बचा है ना, 32 दिया कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 96। बहुत अच्छे बेटा। अब E का पूछेंगे, 3 तिरका 9, 9 चौका 36 और 36 दिया कितना हो जाएगा? 72। 108 कितना हो जाएगा? 108। 3 तिरका 9, ओके। और किसका पूछ? 36 पूछ रहे हैं, 6 दिया 18, 90 और 18 108। चलिए इसको काट लेते हैं, किससे काट जाएगा ये? 12 8 96, राइट नंबर 108। बड़े अपने से काटा करें तो राइट आंसर क्या होगा? 8:9। जिन लोगों ने गलत बताया, क्यों गलत बताया ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? गलत नहीं बताया करिएगा, ठीक है? चलिए कौन सा बेटा? यहाँ से आपने 2 3 वाला किया था ये? हाँ उसके ऊपर वाला ये यस, तो 2 into 3 किया था, हाँ। 3 into 4 और 3 C का पूछा ना, C का पूछा ना अपन से। चलिए तो इस तरफ चलते, पहले कहाँ चलते? एक तरफ चला करिए, इस तरफ चला करिए हमेशा। तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32, खत्म रास्ता। अब कहाँ जाएंगे? इस तरफ। एक घर छूट गया था ना, इस घर को ले लो। 32 दिया लास्ट में। हाँ वो तो लेना ही पड़ता है बेटा, वो अगर छूट गया तो इस तरफ जाएंगे तो फिर नीचे वाला कहाँ लेना पड़ता है? नीचे वाला। चलिए इसको मेरा करो बेटा। चलिए अगला बच्चा बताएगा, मुझे बात नहीं करेगा कोई इसी में। हाँ इसी को बताना बेटा। अभी इसमें बहुत इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बताना। B/E जिससे पूछे वो बताएगा। लास्ट वाला भैया बताएंगे आप, B/E क्या हो जाएगा? ब्लू जैकेट, हाँ ब्लू कौन सा कलर है आपका? हाँ बताइए आप।
नहीं लास्ट वाले वो कोई यार क्या आएगा बेटा 1:3। चलिए आप बताएंगे 2:3। चलिए बेटा आप बताओ क्या होगा बी अनुपाती क्या होगा 2:3। चलो बेटा आप बताओ। हाँ तो 2:3। चलो बेटा आप बताओ। घबराना नहीं 2:3। चलिए सही है सर 2:3। अब मैं देखता हूँ चेक करना गलती कहाँ कर रहे हैं आप लोग। बी का क्या है ये है ना बी तो 3 का 9 9 चौका 36 दूने। चलिए अब ई फॉर एलिफेंट को देख लेते हैं। 3 का 9 9 चौका 36 36 दिया तो अभी पढ़ा था आपने 108 72 एकम 72 से काट हो सकता है। किससे काटते हैं इसको 36 से 36 से काटते 36 दूना 72 और 36 दिया 108। तो राइट आंसर क्या आएगा 2:3। क्यों गलती हो रही है? हाँ अपनी गलती होनी चाहिए। चलिए एक और पूछता हूं मैं। डरना नहीं है पहली बार और गलत नहीं बताना है ठीक है ना। डरना भी नहीं है डरने की बात नहीं क्योंकि पढ़ने आए हैं सीखने आए हैं। अगर बनता होता तो क्यों आते सीखने ना तो बनता नहीं मैं सीखने तो आए हैं। पर स्ट्रेटजी मेरी इतनी राइट है कि मैं चाहता हूँ पहली बार में आप सीख जाएं ठीक है ना। ओके चलिए ये नहीं कि अब आपको बार बार समझाना पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो चीज। चलिए ए अनुपात ई बच्चा आप बताएंगे। हाँ व्हाइट रुमाल लटकाए हैं आप। चलो क्या होगा जल्दी बताओ सोचेंगे नहीं एडिडास कोई बताएगा नहीं एक दूसरे को। हाँ बोलो बेटा क्या होगा घबराओ नहीं आराम से रिलैक्स होके। रजिस्टर में लिखा तो अपने रजिस्टर में क्या देख रहे थे नहीं लिखा करके। हाँ तो बताओ ना उसमें से देख के। चलो बेटा तुम बताओ 4:1। बेटा आप बताओ 4:9। 4:1 बच्चे का आ गया है 1 4:9। चलिए बेटा आप बताएंगे। हाँ ये लड़का बताओ कौन ये सही है कि ये सही क्या अलग कोई नीचे वाला सही है ना कंफर्म। आप बताओ बेटा आप बताओ। चलिए चेक कर लेते हैं। ए का क्या होगा 2 3 6 6 चौका 24 दूना 24 दूना 6 चलिए 48। बात लिखते गलत कर देगा 3 दूना 6 6 चौका 24 और 24 दूना 80। ओके चलिए ई का देख लेते हैं। ई ये है ना 3 का 9 9 चौका 36 36 दिया 108। किससे काट ले इसको 12 से 12 चौका 48 वाई नंबर 108। क्यों गलती हो रही बेटा क्यों गलती हो रही है बताइए। हाँ तो अब काट बचपन से काटते रहे अब तक काटना नहीं सीख पाए। और देखो कल ही परसों किसी ने बच्चे ने काट दिया देखो भी निशान है। हाँ और आप लोग करेगा काटता नहीं बनता हमसे तो काटना सीखिए नहीं बनता तो जाकर घर पे काटिएगा एक दूसरे को। चलिए रब कर दे इसको अब बन जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो आपका बेसिक था प्यारे बच्चों क्या था ये बेसिक था। अब टाइप फर्स्ट डाल देंगे आप लोग। चलिए बात नहीं करेंगे बेसिक पे आएंगे टाइप नंबर फर्स्ट डाल लेंगे। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा टाइप नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन 3:5 समानुपात। चलिए 3:5 समानुपात 21:x। ओके तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ दिया जाएगा कि x की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू बताइए। ओके बच्चों तो एक मैं हाथ करके दिखाऊंगा आपको 35। चलिए इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों 3/5 समानुपात मतलब बराबर क्या होता है बराबर 21/x 21/x। ओके प्यारे बच्चों जब गणित में कुछ नहीं होता तो क्या होता है त्रियक गुणा होता है। क्या होता है त्रियक गुणा। जब कुछ नहीं लिखता गणित में क्या होता है त्रियक गुणा होता है ठीक है ना। अब समझिए देखो ये बाराती है और ये घराती है एक दूल्हा बन गई है वाले हैं तो ये भी कुछ करेंगे ना फिर ये तिरछी नजरिए चलाएंगे इधर से उधर तो क्या होता है त्रियक गुणा। क्या होता है बेटा त्रियक गुणा। बात समझ में आ रही है मेरा मतलब कुछ और नहीं समझाने का होता है कि आपको समझ में आए। तो क्या होता है 3x बेटा और 21 गुणित 5
3 यहाँ गुणा में बॉर्डर पर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा बेटा, भाग में हो जाएगा। चलिए मैं यहीं से काट दूं सीधा, 3 एक 30, 30 आते 21, 7 पंजा 35। तो आपका जवाब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 35। क्या हो जाएगा, 35। बन जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो चलिए आप लोग निकालना स्टार्ट करें, तो हम दें आप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगला ये रहा आपका 1/1.5 रेशियो 2.3 समानुपात x 4.6। चलिए प्यारे बच्चों बताएंगे x का वैल्यू क्या होगा स्पीड के साथ में, सारे बच्चे करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा पहले जवाब दे पाता है। क्या होगा, 3। ओके बहुत अच्छे, 3.0, 3.0 या फिर उसको 3 बोल सकते हैं ओनली। क्या आ जाएगा, 3। सारे बच्चों का 3 आ गया कि नहीं आ गया, कोई बालक जिसका 3 नहीं आया हो। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको इसमें करना 1.5/2.3 इक्वल टू x/4.6। चलिए अब इससे एक आसान चीज और मैं बताता हूं आपको। चलिए अभी आ जाएगा, 3 चिंता मत करो। इधर देखो एक आसान चीज और बताते हैं। जब लड़ाई होती है तो किसमें होती है, पड़ोसी में, आमने सामने वालों किसमें होती है, और जो प्रतिद्वंद चलता है वो आमने सामने, किसमें चलता है, आमने सामने बराबर वाली पार्टियों में। तो देखिए ये क्या है, आमने सामने। क्या है ये, आमने सामने है बराबर वाली पार्टियां, ये भी हर है और ये भी क्या है, हर है। तो ये एक दूसरे को काट सकते, क्या कर सकते, एक दूसरे को काट सकते। हम सीधा से काटेंगे, 23 से 23 और 23 दूनी 46। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पॉइंट है तो पॉइंट है तो पॉइंट, कोई अब दिक्कत नहीं है। अब हम त्रिया गुणा सीधा कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं, x एकन x और 15 दूनी 30 और एक अंक बाद दशमलव। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा 3.0 या 3। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा, दशमलव से दशमलव हटा दो 1.5। बिल्कुल 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 कर सकते प्यारे बच्चों। तो सर उसे मतलब इसका सर हो जाएगा, देखिए आपने दशमलव से दशमलव काट दिया, उसका नहीं सर, इसका चलो इसको काट दो, इसको काट दिया। जी सर 23 है तो इसका इनटू आ जाएगा 15 गुणे 46। चलिए वो करके दिखा दो, आपको 5 नहीं आएगा पर ठीक है बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 23x बराबर 15 गुणे 4.6। सर 4.6 को 46/10 में लिख सकते हैं। हाँ चलो 46/10 लिखते रहो मैं। ओके और ये 23 यहाँ 23 दूनी 46 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 3। चलिए किसी भी तरीके से आप गणित को करेंगे आपका गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बन जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं इसको रब करूं। तो अब कंफर्मली गलती नहीं होगी, बोलिए अब तो नहीं होगी गलती ना, बन जाएगा। तो बताइए, सॉरी x/9 समानुपात 1/4.5। चलिए जल्दी करेंगे, x का वैल्यू स्पीड के साथ बचाएंगे प्यारे बच्चों कि आपका x का मान क्या हो जाएगा। देखते हैं पहले किसका जवाब, 5 0.5। चलिए जल्दी करेंगे, अभी किसी का सही जवाब नहीं आ पा रहा प्यारे बच्चों। 0.5 चेक कर कौन गलती कर रहे हैं अभी भी।
चेक करो जल्दी से, कहाँ गलती कर रहे हैं। अभी कोई बच्चा सही जवाब नहीं दे पा रहा है। राइट आंसर आएगा बच्ची का, कितना आएगा? 2। और बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी करिए। आ गया ना? चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। 2। चलिए देखिए कैसे बेटा, ये लिखा है x बटा 9। आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, इधर से काटना स्टार्ट करेंगे, कहीं काट देते हैं। थोड़ा लिख तो लिया करिए उसको। x बटा 9 जब बनने लगेगा ना बेटा तो आप सीधा जवाब देंगे। जब बनने लगेगा तो सीधा जवाब देंगे ना, ठीक है ना? ओके, तो देखिए जब नहीं बनता तो सीधा लिखिए, इसको पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं, बोलो। ऊपर का नीचे कर तो नीचे का ऊपर भी कर सकते हैं। अगर पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 बढ़ा दिया। अब आमने सामने की संख्याएं कट जाती, कट जाती नहीं कट जाती है। चलिएगा 9 का 9 9 पना 45, 5 का 5 5 दूनी, तो आपको आंसर आ गया x बराबर कितना? 2। चलिए जिन बच्चों ने नहीं पॉइंट हटाया था उनके लिए बता दूं, उनके लिए x बटा 9 और 1 बटा 1.45 आप करेंगे 4.5x इक्वल टू 9:2 क्या 1। ओके, ये यहाँ भाग में इधर जाएगा, सॉरी इधर गुणा में जाएगा, भाग में इधर लिख दो 4.5 है ना। चलिए इधर से मैंने हटा दिया, इधर चला गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलिए अब भाग लगाते हैं। तो 4 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं कि चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। ओके, या फिर अगर पॉइंट हटा दो तो बटे में 10। हाँ है कि नहीं? इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लिखा है 9 का 9 9 पंजे 45, 5 का 5 5 दूनी, ये लिखा है 1 बटा 2। ये क्या लिख जाएगा फिर? 2 बटा 1 मतलब 2। बात समझ में आएगी नहीं आई? ये नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया आपको। यस सर। बनेगा सबसे कि नहीं बन जाएगा? तो टाइप फर्स्ट में कंफर्म समझो आप लोगों का। यस सर। दिक्कत तो नहीं, इधर से आवाज ही नहीं आ रही, बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? सर एक बार फिर से वही वाला सवाल करो। कौन सा? जैसा 25 गुणा 40 10 गुणा 30 पहला। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए और मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, कोई और बच्चा नहीं बोलेगा। चलिए करिए आराम से पहले। चलिए अब मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, 14 लिखा सीधा 1.2 अनुपात 3/5 रेशियो x अनुपात 14 1/4। चलिए करिए पहले बच्चों। गलत, जिससे पूछेगा वही जवाब देगा, सारे बच्चे नहीं बोलेंगे। आप लोग जिसका हो गया अच्छी बात है, जल्दी करिए सारे बच्चे। आशा करते सबका सॉल्व हो गया होगा। चलिए बताइए एडिडास वाले भैया क्या है आंसर? 3। चलिए कोई और नहीं बोलेगा। हाँ आप बताएंगे रेड सेट वाला, ये रेड वाले भैया। हाँ आप बैठे हैं। हाँ क्यों नहीं आया? चलो बेटा आप बताओ, ये बगल में बैठे वकील साहब बताइए क्या होगा? 3 होगा। आप बताओ बेटा क्या होगा आंसर? आप बताओ। आप बताएंगे? आप बताओ। आप बताओ बेटा। 4.8। ब्लैक वाले भैया हाँ आप बताओ।
चलिए ये बताएंगे, जैकेट वाले भैया बैठे हैं, ये मास्क लगा के। अरे बदमी बताओ क्या होगा आंसर? रुकना पड़ेगा। राहुल बेटा आप बताओ। 4.8। ये राही भैया आप बताएंगे। 60 आ रहा है। चलो बेटा आप बताओ पीछे से। 4.8 राइट आंसर होगा 4.8। चलिए देखिए कहाँ गलती कर रहे थे आप लोग। इतनी आसान आसान चीज क्यों गलत कर देते हैं आप लोग? 1.2 अपॉन 3.5 चलिए बराबर x बटा 24 है कि नहीं? यहाँ चाहे तो आप दशमलव से दशमलव काट सकते कि नहीं काट सकते? आमने सामने की संख्याएं कट जाती हैं, आप चीज जानते हैं। तो 7 दूनी और 7 पंजे 35 है कि नहीं? इतनी बात तो समझ आ गई। चलिए अब ना तो ये 5 से कटेगा और ना ये 2 से कटेगा। चलिए अब हम करते हैं त्रिकोण। तो ये हो जाएगा कितना? 5x और 12 दूनी। ओके प्यारे बच्चों, आप करेंगे x बराबर 24 बटा 5। चलिए काटे 5 से, 5 चौका लग गया, दशमलव के विचारों तो भाग जाएगा नहीं। हो गया कितना? 40। 5 अट्ठे 40। बताइए क्या गलती कर रहे हैं आप इतने से सवाल में? क्या गलती कर रहा है? क्या गलती बेटा बताओ? सर हमने मतलब 14 की जगह पे एक लिख दिया था बस। क्यों लिख दिया ना? हाँ बेटा आप बताओ क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? बताओ बेटा क्या दिक्कत आ रही है? बोलो, मुस्कुराना नहीं है। तो काटना सीखे ना। हाँ बेटा आपको क्या गलती हो रही है? ऐसा कैसे सीधा सीधा कटता? सीधा का मतलब सीधा कटेगा तो गलत कट जाएगा क्या? बोलो, सही कटना चाहिए। हाँ बेटा आप बताओ आपको क्यों टाइम लग रहा है? जी सर, आपने सर यही छोटा कर दिया, बड़ा कर उसमें भाग दे। तो अब आप भी कोशिश करेंगे कि यही छोटा करेंगे, ठीक है? कितने बच्चों का ये आंसर हो रहा था? हाथ खड़ा कर लीजिए, ये आंसर आ रहा है। सही वाला आंसर कितने बच्चों को? 4.8। चलिए बहुत अच्छी बात है। 24 में 5 का भाग नहीं लगाएंगे? बोलो। तो अब गलती नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, फिर जब तक नहीं बनेगा ना मैं रगड़ तो रहूंगा इधर ही, ठीक है ना? आगे नहीं बढ़ूंगा, यही घसीट दूंगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, कोशिश करिए, आसान है, कोई कठिन नहीं है। देखिए ये मत लिखिएगा। 7.5 अनुपात x वो कर देते, आप लोग कर चुके ना? 7.1 हाँ 7.1 अनुपात x। जो भी संख्या समझ में नहीं है हमसे पूछिएगा, बहाना नहीं चाहिए कि गलत लिख लिया है। 14.2 और अनुपात 2:8। चलिए ये लिखा हुआ सवाल आपका जल्दी करेंगे और सबका आंसर आना चाहिए आपकी बार बेटा। जिन बच्चों का हो जाए हाथ खड़ा कर दीजिएगा, एक बच्चे का हो गया, बहुत अच्छा बेटा। हर सुबह उठ के यही चीज याद करनी कि माँ से वादा किया है, माँ तेरी पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, बस तू सपने बड़े देख और मैं पूरा करके दिखाऊंगा। जल्दी करिए सारे बच्चे, यही चीज सोचना है गुड मॉर्निंग गुड नाइट से पहले। हर बाप ने सपने देखे हैं, हर माँ ने सपने देखे, मेरा बेटा वर्दी पहन के आएगा, मेरी बेटी वर्दी पहन के आएगी। हो गया बेटा पीछे?
चलिए आंसर बोले बेटा इधर से। हाँ बेटा आप बोलो, बेटा आप बोलो इधर से। क्या कर रहे हैं अभी तक? अभी तक नहीं पाया। आप बताओ बेटा, आप बताओ, आप बताओ। आप सभी का है ना 1.4, तो कराने की आवश्यकता तो नहीं है अब। चलिए बन रहा है आपसे। अगले टाइप नंबर 2 डाल दी। हाँ चलिए वो वाला बताओ, सवाल बोलो जल्दी से। हाँ बेटा बताओ। 25 बड़ा 40 की सीट दे सीट तो आएगी बेटा, सीट तो मिलेगा मिलेगा। चलिए बेटा जल्दी बोलो क्या होगा। इसको करके दिखाएं क्या? 1.5 इसको नहीं करना है, लिख लो आप। 1.5 रेशो हाँ चलिए 1. 5 हाँ रेशो 2.3 हाँ समानुपात हाँ x रेशो 4.6। ओके ये रहा ना। चलिए जल्दी से सीखेंगे इधर ये और ये। बात नहीं किया करी बेटा, मैं दोनों सवाल करा दे रहा हूँ, घबराइएगा मत। देखो ये है 2.3, ये है। आप दशमलव काट सकते हैं, चाहे तो काट दो, नहीं चाहे तो इधर एक जीरो बढ़ा 10 का बड़ा काट दो, ठीक है ना? नहीं सर नहीं बढ़ाना बढ़ाना। देखो बेटा आप चाहे तो इधर से 10 दशमलव काट सकते हैं, इधर से इधर तक, ऊपर नीचे काट सकते हैं। ये काट दे ऊपर नीचे, वो दशमलव दशमलव क्या कर दे? हटा दो। हटा गया ना बेटा, हट गया, उसको मिटा। अच्छा चलो ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। इधर का दशमलव हटाएंगे बेटा तो ऊपर किसका बड़ा हो जाएगा? 10, ठीक है ना? सर ऊपर मैंने दो लगाना। चलिए अब इसमें 30 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि दशमलव में है। हाँ पहले लेंगे 0 वाला, फिर लेंगे 0 वाला। ओके तो यहाँ पीछे 0 हट जाएगा, दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और 23 दूनी 46, 0.2। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके ऐसे कर लो ना सर, अब अगर आपके अनुसार करेंगे बेटा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको नहीं आती वो चीज। आप मेरे अनुसार सीखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो सीखिए आप। अब आप मेरा सीखिए, आप अपना मत बताइएगा क्योंकि आप गलत बता रहे हैं वो चीज बेटा। मैं जो बता रहा हूँ आप देखो, आप कुछ नहीं करना, इसका 2 करोड़ 15 दूनी 30 और कितने अंक बाद दशमलव? 1 अंक बाद दशमलव, ये आ गया आंसर। अब आप अपने अनुसार करेंगे तो गलत करेंगे बेटा, ठीक है? अब मेरा सीखिए, अपना दिमाग मत लगाइएगा, चलेगा? रब कर दे इसको बेटा। अगर कोई डाउट है तो बाहर मिल जाओ आप। कोई डाउट नहीं। चलिए ये वाला कर रहे बेटा कि हो गया सबका? चलिए ये वाला देख लीजिए जल्दी से। 7.1/x इक्वल टू, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट हटा, गुणा नीचे किसका? 10 का। चलिएगा 71 दूनी 142, 2 1 2, 2 चौका 8। ओके और देखिए 10 है इधर, यहाँ का 10 कटेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो x बराबर 1.4 आ गया। चलिए बच्चों अगला टाइप डाल देंगे। इसको रब कर दो। देखिए अगला टाइप अपने आप बन लगेगा, उसी मिनट से ज्यादा छोड़ दिया था। देखिए समझ लेंगे मध्य अनुपाती क्या कहलाता है। मध्य अनुपाती एक होता है तृतीय अनुपाती, एक होता है चतुर्थ अनुपाती, चलिए एक मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। मध्य अनुपात लिखा रहेगा a अनुपात x अनुपात b। तो किसका मान निकालना? x का। तो अब आप सक्षम इसको निकालने में बिल्कुल सक्षम है कि नहीं? इसकी शॉर्ट ट्रिक सूत्र जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप सक्षम हैं, ठीक है ना? सूत्र जाने, सूत्र अलग अलग नहीं याद करना है क्योंकि अब बच्चे नहीं है, हम आपको कहेंगे याद कर लो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, नहीं याद होना बेटा। सूत्र तो याद करने नहीं है, वो करना है कि जहां लगा तो वहां अप्लाई। ऐसी गाड़ी लेके चले, पत्थरों में चले, पहाड़ पे चले, कहां भी आ जाए वहां चले, हाई वाली ठीक है लेके नहीं चलना है। ओके इसको देखो तृतीय अनुपात बेटा क्या होता है? a अनुपात b अनुपात x। तो प्यारे बच्चों आप इसको निकालने में सक्षम है कि नहीं? बच जाएगा ना। चतुर्थ अनुपात क्या होता है? a अनुपात b अनुपात c अनुपात x। तो हमें लगता है इसको निकालने में भी आप सक्षम है कि नहीं? चलिए तो किसी भी चीज का आपको सूत्र नहीं रट्टा मानना है। सब्जेक्ट का होता है। अभी ये आपने करवाए हैं जो ये भी सवाल करवाया है कहीं कहीं। हाँ यही है, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया, अब आपसे क्वेश्चन में एक्स नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ आपको ऐसा दिया रहेगा कि a अनुपात b का मध्य अनुपात निकालिए। तो आपको वो क्या निकाल देना? बीच का x रख देना बीच में, ठीक है।
जैसे बोले आपको दिया गया कि 2:3 का मध्य अनुपात क्या होगा, तो आप क्या लिख देंगे 2:x/3 करेंगे 2/3 सॉरी 2/x और x/3 बस त्रिज्या गुणा करेंगे x² बराबर 6 x बराबर √6 ये आ गया आंसर। ठीक है ना, अभी समझाएंगे इसको, थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको समझना है। प्रथम अनुपात भी कहलाता है, प्रथम मतलब आगे, ठीक है ना, द्वितीय अनुपात मतलब दूसरे नंबर पे। चलिए आते हैं हम इसके क्वेश्चन में। भी आपने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? एक चीज और प्रथम अनुपात भी होता है, इसमें प्रथम भी डाल देंगे। प्रथम अनुपात अगर पूछ लिया जाए तो इस तरीके से होगा x/a/b, तो इसको निकालने में भी आप सक्षम हैं, कि नहीं? तो आपको नाम से पूछ लिया प्रथम अनुपात निकालिए या द्वितीय निकालिए या तृतीय निकालिए, चतुर्थ, जो भी पूछा जाए आपसे बनना चाहिए। इसको मैं रखो प्यारे बच्चों। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, बात नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा 9 और 14 का, बात नहीं करना है, मध्यानुपाती निकालिए। 9 और 14 का मध्यानुपाती निकालिए। चलिए जल्दी करेंगे। 9 और 14 का मध्यानुपाती, इसको तोड़ के नहीं लिख सकते, और तोड़ के लिखो ना बेटा। चलिए 9 और 25 का मध्यानुपाती निकालिए। 9 और 25 का मध्यानुपाती 15 कितना आ जाएगा? 15। चलिए मैं दोनों हल बताता हूँ, आप लोग देखेंगे प्यार से बच्चों। इधर देखेंगे इसको, पहले इसका बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे पूछेगा 9 और 25 का मध्यानुपाती, तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे आप 9:x/25। मध्यानुपात मतलब बीच में, क्या बीच में अपने मन से x रख लेना है कि नहीं। इस x की वैल्यू हमसे पूछी गई, यही चीज करेंगे। आप लिखेंगे 9/x और x बटा, क्योंकि ये a का मान है बेटा, ये b का और ये c का है कि नहीं। तो ये लिखा है a/b और b/c। बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? इधर देखेंगे, बात माल करेंगे a/b और b/c। अब जब कुछ नहीं होता बेटा तो त्रिज्या गुणा, क्या होता है बेटा? त्रिज्या गुणा होता है। तो ये हो जाएगा x² बराबर 9 गुणित 25। यहाँ का स्क्वायर हटेगा बेटा, तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। आप इसका गुणा ना करके बेटा इसका अंडर रूट हटा दीजिएगा, तो इसका क्या होता है? 3। इसका वर्गमूल क्या होता है? 3। और इसका क्या होता है? 5। तो 5 दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। अब प्यारे बच्चों इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए 9 अनुपात x अनुपात 14, तो प्यारे बच्चों आप क्या लिखेंगे? 9/x और x/14। तो आप करेंगे x² बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणित 14, और यहाँ का स्क्वायर हटाया, यहाँ का लग गया अंडर रूट, तो 14 नम्मा 126। ओके देखो इसको ऐसा लिखने से अच्छा इसको तोड़ के लिखें। कैसे तोड़ के लिखें? क्योंकि प्यारे बच्चों इसका वर्गमूल तो आपको आता है, 9 कितना होता है? 3। तो इस 3 को लिख देंगे आप बाहर, ये तो घर से बाहर, क्योंकि जोड़ा बना लिया, ये घर है, यहाँ से शादी हो जाएगी, जोड़ा बन जाएगी, तभी बाहर निकले। 3 जोड़ा बना के बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा बेटा? 14। तो इसका जवाब होगा 3√14। क्या होगा? 3√14। प्यारे बच्चों बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या बेटा? इसमें वर्गमूल x के ऊपर 2 लिखा था, x और x क्या हो जाएगा? x²। तो यहाँ का वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा? वर्गमूल। ओके चलिए सब हाँ बेटा 26 का अंडर रूट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? 26 का फिर गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, किससे भाग जाएगा? 2 से, 2 × 3 12, 2 × 6, फिर किससे जाएगा? 3 दूनी 6, 3 × 1 3, फिर किससे जाएगा? 3 से 3 7 21 और 7 × 7। जिसका जोड़ा उसको बाहर लिख दो, बकाया को अंदर लिख दो। ओके तो इतना बड़ा क्यों करें?
छोटा हो रहा है तो छोटा करें ना, बड़ा क्यों करें। चलिए बन जाएगा। तो अगला सवाल हम लोग लिए सर इस कोई संख्या आ जाए उसका अगर डबल जोड़ी बन जाए तो कैसे डबल जोड़ी बन जाए तो बाहर निकाल दो उनको। डबल जोड़ों को हाँ। तो बड़ा हो जाएगा। चलिए अब बताएंगे कोई संख्या बताना तरीका बोले बेटा कोई चीज समझ में आती है। चलिए 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। चलिए जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती 75 कितना आ जाएगा? 75 75। जल्दी करेंगे और बच्चे। पचहत्तर आ गया ना। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है लेकिन शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आप भूल जाएंगे, याद नहीं करना। याद करने का इतना छोटा सा और क्यों याद करें हम। सबका होता मध्यानुपाती तो सबका होता शॉर्ट ट्रिक, लेकिन मतलब नहीं हो चीजों का। चलिए क्या होता है तृतीय अनुपाती बेटा? 12 अनुपात 30 अनुपात x, तीसरे नंबर लेकिन तो बस तृतीय अनुपाती हो गया। ठीक है, इसको मैं करूं क्या? आप चाहें तो मध्य अनुपाती की शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं, बता दे रहा हूं। x बराबर होता है √ab, ये मध्य अनुपाती की शॉर्ट ट्रिक होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ बिना शॉर्ट ट्रिक का ही बने, क्योंकि वही तो चीज है ना, सीधा आप निकाल सकते हैं। ये मध्य अनुपाती की शॉर्ट ट्रिक होती है x बराबर √ab। चाहे तो लिख लीजिएगा, नहीं चाहे तो नहीं लिखिएगा, लेकिन मैं वो चीज बताऊंगा आपको जो हर जगह कारगर होगी। ओके, रब कर दो इसको बेटा। मैं x बराबर √ab किसकी होती है? मध्य अनुपात। त्रिज्या की बताऊंगा, सब बताऊंगा, चलेगा। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? 12 बटा a बटा b और b बटा c। a हो अरे आप ये होगा ना a बटा b, ये a है बेटा और ये b और ये c है कि नहीं? तो a बटा b बटा c। आपको पता है आमने सामने की संख्या कट जाती है, किससे काटते हैं? 6 से काटते हैं। 6 दूनी और 6 पंजे 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, है कि नहीं? तो x की वैल्यू तिरक गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो x बराबर 15 बना 50, 15 बना 50। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब क्या हो जाएगा? 50। चलिए देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है तृतीय अनुपाती की, नहीं याद करना है तो ये हमेशा ही कहूंगा कि याद नहीं करना। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है v का स्क्वायर, क्या होती है? v का स्क्वायर अपॉन a, v का स्क्वायर अपॉन a, ये तृतीय अनुपाती की होती है। जैसे करेंगे 30 का स्क्वायर कितना? 3 का 9 और 2 0 अपॉन कितना? 12। तो 12 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा बोलो? 12 करते 84, कितना बच गया? 6, 12 पंजे 60। तो इसकी तृतीय अनुपात की शॉर्ट ट्रिक ये होती है x बराबर b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है ना, ये तृतीय अनुपात की शॉर्ट ट्रिक। मैं चाहूंगा कि पहले बच्चों याद नहीं करना कोई भी चीज, क्योंकि ये भूल जाते कहीं द्वितीय का तृतीय लग गया, तृतीय का तृतीय लग गया, दिक्कत ना हो जाए। ठीक है ना, तो मैं बताता चलता हूं आपको। इसको मैं रब कर दूं पहले बच्चों। चलो एक सवाल और लेंगे आप लोग, नोट ना होगा तो बोल दिया करिएगा। ओके, और जो भी समझ में नहीं, वीडियो डेली डलता है, वीडियो में देख सकते हैं आप, तो समझ में नहीं रिवाइज करके उसको देख सकते हैं। स्पीड स्लो रहेगी तो उसको बढ़ा लिया करें, इसमें ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, तो स्पीड बढ़ा के देखिए तो जल्दी स्पीड हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए तो एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग। लिखिए 4.85 2.5 का प्रथम अनुपाती निकालिए। क्या निकालना? क्या? प्रथम अनुपाती निकालिए। चलिए प्रथम अनुपाती निकालना क्या है बच्चों?
9.6 जल्दी करेंगे सारे बच्चे। नाइन पॉइंट सारे बच्चों का आ गया। चेक करो क्या गलती कर रहे हैं। 9.6 आ रहा है इसका। 15 होगा। चेक करो कहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए प्रथम अनुपाती का मतलब क्या होता है कि आगे संख्या को लिख दो। बोलो बच्चों क्या होता है? यही होता है कि नहीं? वो संख्या लिख दो, आगे लिख दो। हाँ ये ए ये बी, ओके। जैसे इधर से ए से स्टार्ट करते हैं, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये डी। बोलो ऐसे नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो है कि नहीं? ये तो करना आपसे। ए का मान पूछा तो ए का मान निकाल देना अपन को। चलिए तो अपन प्रथम अनुपात निकालते हैं। ए अनुपात बी। चलिए ये सी इतना, ये ए का मान है, ये बी का है, और ये सी का, और ये डी का है। अब आपको ए का मान तो निकालना आता होगा कि नहीं? अब तो चार संख्या में बड़ी दिक्कत होगी ना। चार संख्या होगी तो बीच में आप क्या करिए? समानुपात। क्या लगा दीजिएगा? समानुपात। जब भी तीन संख्या है तो बीच में क्या लगाना पड़ता है? समानुपात। क्योंकि ये मान आप ऐसे नहीं करना कि ये सी और ये सी, इसको हमेशा क्या मान चलना? ये बी और ये सी। आपको पता है क्या ऊपर नीचे का तो बी होता है कि नहीं होता है? तो ये दोनों क्या है? बराबर। ऐसे मान चलिए ए बी और बी सी, ऐसे लिखना है आपको। तो आपको लिखना है x अपॉन 4.8 और क्या लिखना? 5 अपॉन 2.5। देखो प्यारे बच्चों आमने सामने का पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 5 एकन 5 पचम 25। अब 5 से 48 तो कटेगा नहीं, तो चलो अब हम गुणा कर दें। क्या कर दें? गुणा कर दें। चलिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू 48। 5 यहाँ गुणा में रह जाएगा, भाग में 5 एकन 5, 5 अट्ठे कितना? जब 5 नाम 45। चलिए बहुत अच्छी। 5 नाम 45 और कितना बच गया? 3। तो 5 छक्के 30, तो 9.6 होगा। कितना होगा? 9.6 हो जाएगा। चलिए हाँ बताइए बेटा क्या कह रहे हैं? क्या करे बेटा? चलिए देखिए क्या करना है। सिर्फ हमें आगे लगा, क्या लगा देना है? आगे। जब भी तीन, जैसे दो संख्या दी, कभी तीन देगी, तीन को क्या मान लेना? आपको दो मानना है। तो बीच वाली संख्या मान लेना आपको बी। क्या मान लेना? बी। तो दो संख्या हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी फिर तो बीच में क्या लगा देना? समानुपात। संख्या हमेशा कैसे मानना आपको? ए रेशियो बी में ही मानना। 3 से आगे 4 नहीं आएगी कभी भी। कितने आएंगे? तो 3 ही आएंगे, ठीक है ना? तो ए रेशियो बी में ही मानना है। अगर कोई संख्या जैसे डबल हो रही है, 3 होगी ना, होगी 3 की नहीं, तो आपको क्या मानना है? आगे वाला ए, ये बी, फिर से ये बी और ये सी। ऐसे नहीं ए बी सी डी नहीं मान लेना है। ए बी फिर बी और फिर सी। ऐसे तो ना ए बटा बी बटा सी। ऐसे होता कि नहीं होता है? बोलो आई बात समझ में? अब तो कर लोगे हल कि नहीं कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन कर दो इसका लास्ट। चलो पॉइंट 8 कर दिया मैंने, हटा दिया। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? पॉइंट हटा दिया मैंने। ये 8 5 2.5। जल्दी लास्ट समय हो चुका है आपका। कितना हो जाएगा? 16। देखिए अब प्रथम अनुपाती अगर आप शॉर्ट ट्रिक पूछेंगे तो प्यारे बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक होता है बी गुणित बी अपॉन सी। ये होता है क्योंकि दोनों को आप क्या मानेंगे? बी मानेंगे ना। ओके 9 पर 6 कैसे आया? हाँ ऊपर से काटा आपने। 5 है ऊपर। 5 नाम ये 5 है गुणा में जाएगा। 5 नाम 45। कितना बचा? 3। तो 5 छक्के 30 पॉइंट स्क्वायर। क्योंकि 3 में भाग जाएंगे, दशमलव लग गया तो 5 छक्के दशमलव का वैसा का। हाँ ठीक है बेटा। तो प्रथम अनुपाती की शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि b गुणित b अपॉन c। अगर लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो। b स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 b है। कितने b हैं? 2 b हैं। या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इंटू सी अपॉन डी, ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे।